उधर नेपाल में हो रहे प्रदर्शन और आगजनी के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के दफ्तर पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के फैसले के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के बाद नेपाल सुलग उठा। वहां संसद भवन और केपी ओली के आवास के साथ तमाम दलों के दफ्तरों और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच काठमांडू के ललितपुर में मौजूद केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के दफ्तर में बड़ी संख्या में लोग घुस गए और उन्होंने वहां आग लगा दी। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अध्यक्ष हैं। वो 15 जुलाई 2024 को नेपाल के प्रधानमंत्री इस बार फिर बने थे, लेकिन उग्र हुए प्रदर्शन के बीच उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने उनकी पार्टी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। उन्होंने केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के दफ्तर को घेरा और वहां आग लगा दी। फिर दफ्तर परिसर में खड़ी एक गाड़ी को भी गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। इसके बाद तो उनमें कुछ लोग उस गाड़ी के सामने खुशी से झूमते दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो उन्होंने कुछ हासिल कर लिया हो। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के दफ्तर के परिसर में एक दूसरी इमारत को भी उन्होंने तहस नहस कर दिया। वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। इस बीच कुर्सियों समेत कई दूसरी चीजें उन्होंने बाहर निकाली और उन्हें तोड़कर इधर उधर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने उस दूसरी इमारत के अंदर भी आग लगा दी। वहां सुलगती आग और काला धुआं ही नजर आया, क्योंकि दफ्तर में रखे दस्तावेजों को उन्होंने फूंक डाला और हर तरफ राख का ढेर ही दिखाई दिया। तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से वो दफ्तर जैसा लगा ही नहीं। वहां दफ्तर परिसर के फर्श पर अधजले दस्तावेज और बिजली के तार बिखरे दिखे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने दरवाजों और खिड़कियों को भी उखाड़ फेंका। और विरोध की आग सिर्फ काठमांडू ही नहीं, बल्कि नेपाल के जनकपुर में भी देखने को मिली। नेपाल के धनुषा जिले में मौजूद जनकपुर में भी काठमांडू की तरह ही सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। वहां तो सीएम के दफ्तर को ही आग के हवाले कर दिया गया। जनकपुर नेपाल के मधेश नाम के प्रांत की राजधानी भी है। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने जनकपुर में मौजूद मुख्यमंत्री दफ्तर समेत कई सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। वहां जमकर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के दफ्तर में मौजूद फर्नीचर को तोड़कर उसमें आग लगा दी। सड़कों पर जगह जगह टायर और लकड़ियां जलती नजर आईं। प्रदर्शनकारियों ने वहां मौजूद सरकारी इमारतों को भी नहीं बख्शा। वो उन इमारतों में घुस गए और तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। इसके बाद नेपाल पुलिस के साथ ही नेपाल की सेना के जवानों को भी सड़कों पर उतार दिया गया। मतलब जैसा हाल वहां की राजधानी काठमांडू का हुआ, वैसी ही तस्वीरें जनकपुर से भी सामने आई। और वहां भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा नेपाल की सरकार पर जमकर फूटा। नेपाल के जनकपुर में मौजूद मुख्यमंत्री के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। उस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कमरों से आग की लपटें उठती दिखी। वहीं खिड़कियों से निकलती लपटों से उस इमारत के कई हिस्से काले पड़ गए। वहां जमीन पर टूटा हुआ सामान और कपड़े बिखरे दिखाई दिए। गुस्साए लोगों ने पहले उस इमारत के अंदर घुसकर वहां रखा फर्नीचर तोड़ दिया और फिर उस फर्नीचर को बीच सड़क पर रखकर जला दिया। इस दौरान उस इमारत के बाहर भारी पुलिस फोर्स खड़ी नजर आई। प्रदर्शनकारियों ने उसके सामने ही जमकर हंगामा किया। इसी तरह जनकपुर में कई जगहों पर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह सड़क पर टायर और लकड़ियां रखकर जलाईं। इसके बाद वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने वहां मौजूद एक दुकान में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि काठमांडू की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को संभालने में पुलिस और सेना के भी पसीने छूट गए। वहां कर्फ्यू लगाए जाने के बाद भी पूरे दिन बवाल चलता रहा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में वहां की सेना और पुलिस के हजारों जवानों की तैनाती की गई। हर चौक चौराहे पर सख्त पहरा दिखाई दिया। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भड़के हुए लोगों ने उनकी एक न सुनी। वो पुलिस और सेना के जवानों से भिड़ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन इसके बाद तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और उनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया। सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला और कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया। और इस दौरान काठमांडू के लगभग हर इलाके से धुआं उठता दिखाई दिया। वहां प्रदर्शनकारियों को काबू करने में जुटे पुलिस और सेना के जवानों की हालत बिगड़ गई, क्योंकि भड़के हुए लोगों ने कुछ जगहों पर पत्थरबाजी कर दी। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोगों के गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई। काठमांडू में कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस के साथ सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला।
उन्होंने अहम रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी और वहां दीवार की तरह खड़े हो गए। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ जैसे ही वहां पहुंची, उन्होंने उस पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। इससे अफरा तफरी मच गई। पहले तो लोग भागने लग गए, लेकिन जब वो लौटे तो सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। वो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करते हुए काठमांडू में संसद भवन के आसपास मौजूद सरकारी इमारतों तक पहुंच गए। भड़के हुए लोगों ने उन इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और वहां आग भी लगा दी। और इतना ही नहीं, काठमांडू में जारी आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस थानों को भी निशाना बनाया। सेना के जवानों पर भी हमला किया गया। इसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। नेपाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए युवाओं ने काठमांडू में कई जगहों पर पुलिस बूथ और थानों में आग लगा दी। इसके अलावा एक जगह पर तो पुलिस को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पुलिस भी युवाओं के इस आंदोलन में शामिल हो गई। वहीं एक दूसरी जगह पर प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों से भरे एक ट्रक को रास्ते में ही रोक दिया। वो जवान काठमांडू में बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए प्रदर्शनकारी उनके ट्रक के आगे लेट गए। और एक इलाके में तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस बूथ को ही आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वहां बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती कर दी गई। सड़क के एक तरफ पुलिसकर्मी और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी खड़े नजर आए। वो प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंक रहे थे। इसके जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दाग दिए। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया और पत्थरों की बरसात कर दी। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए दौड़ते नजर आए और थोड़ी ही देर में सड़क के एक तरफ मौजूद प्रदर्शनकारी पूरी सड़क पर फैल गए। इसी तरह वहां के चक्रपत इलाके में भी प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने को फूंक दिया। वहां से आग की लपटें उठती दिखाई दी। दावा किया गया कि आग लगते ही वहां तैनात पुलिसकर्मी और वहां बंद कैदी भाग निकले। इसके अलावा एक जगह पर पुलिस ने गुस्साई भीड़ के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस भी उन प्रदर्शनकारियों के साथ चलती दिखाई दी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों के एक ट्रक का भी रास्ता रोक दिया। वो उस ट्रक के टायर के आगे लेट गए।